राजद नेता बैजनाथ यादव का बाबा बागेश्वर के खिलाफ बड़ा आरोप। कहा 28 तारीख के देशद्रोह वाली बयान के बाद ही महाकुंभ में हुआ बड़ा दुर्घटना। मामले को लेकर पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, कराया बाबा बागेश्वर के खिलाफ केस दर्ज। बीते दिनों बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ स्नान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू महाकुंभ में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। हम लोग बाबा बागेश्वर धाम पर हम लोग ने धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो बोले हैं कि जो लोग कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। हम लोग कुंभ में स्नान करने नहीं गए थे। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आज़ादी में जेल भी गए थे। तो क्या हो रही है सिर्फ मात्र कुंभ में स्नान नहीं कर। हमारे देश के बॉर्डर पर इतना सेना लोग है जो स्नान नहीं किया। बिहार पुलिस भी बहुत नहीं स्नान किया। तो क्या वो लोग ड्यूटी कर रहा है तो सभी देशद्रोही है। इसी पर हम लोग परिवार धीरेन्द्र शास्त्री पर बाबा बागेश्वर धाम की बात करें, उनका काफी सपोर्टर है लोग, तो उनको कोई गलत जाहिर सी बात है। आप कोर्ट में केस किए हैं, इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई कितना बड़ा हो कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, वो सभी पर लागू होगा। कोई कितना बड़ा हो, वो हवाई जहाज से चले या साइकिल से चले, कानून सबके लिए बराबर है। बाबा ने गलत बात बोली है, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। तो इतना जो भगदड़ हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए, देखें कितने लोग की मौत हुई है, क्या इस बात की जिम्मेदारी बाबा बागेश्वर जी को जाती है? देखिए, 28 तारीख को बाबा बोले थे कि जो लोग कुंभ नहीं स्नान करेगा वो देशद्रोही होगा। और 29 तारीख को ये भगदड़ हुआ था, आप लोग को याद होगा। और उसके बाद मरने के बाद बाबा बागेश्वर धाम ने बोला कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कौन सा भाई शास्त्र पढ़ के आया है? कौन सा शास्त्र पढ़ के आया है कि जो लोग भगदड़ में मरेगा, पैर से कुचा के मरेगा, क्या मोक्ष प्राप्ति इस प्रकार से होती है? क्या वही शास्त्र में पढ़े हैं? अपने आप को हनुमान स्वरूप मानते, कलयुग के हनुमान। तो हनुमान जी मानते हैं, वो बहुत पर्ची निकालते हैं, पर्ची से ही उनका खर्ची चलता है। वैसा पर्ची निकालने वाले मैंने बहुत से जो है जो आपका भविष्य आपको बता देगा, आपके बारे में बता देगा आपको पहले क्या हुआ है, अब आगे क्या हुआ है। तो आप केस तो कर दिए, क्या लगता है उसमें बड़े सेलिब्रिटी से आप लड़ पाइएगा? क्या कोई प्रेशर आएगा केस बीच में ड्रॉप करना? देखिए, प्रेशर प्रेशर कुछ भी हो, हम लोग केस किया है, केस को लड़ेंगे क्योंकि बाबा ने गलत किया है। बाबा कितने बड़े हैं मैं जानता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं बाबा को जानता हूँ। पिछला बार बिहार आए थे बाबा, अब बोले थे सब बिहार वासियों को पागल। बोलिए क्या हाल है, पागल, ये क्या बात होता है भाई? तो हम लोग सोचे कि चले बाबा प्यार से बोले होंगे, वो कुछ नहीं किया। लेकिन अब देशद्रोही की बात आ रही है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब हम लोग बर्दाश्त करेंगे, यही कारण है बाबा पर हम लोगों ने केस। बागेश्वर जी को बाबा मानते हैं? देखिए, भगवान जो है हमारे, हम भी हिंदू हैं, हर साल सावन में नंगे पाँव बाबा धाम जाते हैं। हम लोग भगवान को नहीं पूछते हैं, चाहे तो इंसान को भी हो। हाँ, बाबा है तो प्रणाम कर सकते हैं, शास्त्री प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मान सकते हैं। बाबा जब कहे कि कुंभ स्नान करेगा उसको पाप लगेगा, इसका मतलब नहीं गए ना? नहीं, ये कारण है, ऐसा मैं पाबंदी में नहीं हूँ कि नहीं जाऊँगा। अभी है समय है, मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं तो होगा। ये कहाँ का कानून है? ये कैसे बोल सकते हैं? नहीं लग रहा है केस किए हैं मतलब आदमी को। हम लोग के पास भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है, वो संविधान पर हम लोग काम करे वाले हैं, उससे डर नहीं लगता है। जो आगे होगा देखा जाए। अभिव्यक्ति का भी सबको अपना बात कहने के लिए तो है तब ना, आखिर संविधानिक में है तब ना हम लोग आज अपनी बात को रख रहे हैं, इतने बड़े आदमी से लड़ रहे हैं। वो भी तो इंडिया के है ना, उनको भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो भी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए, कोई भी कुछ भी बोले उसे संविधान की लगाम जीभ पर लगनी चाहिए। उनका अपना पर्सनल राय है, आप किसी को अपना पर्सनल राय क्यों ले रहे हैं? वो पर्सनल नहीं हो सकते, उनको करोड़ों भक्त है, उनके कहने पर ही भगदड़ हुआ। 28 तारीख को बोले हैं और 29 तारीख को भगदड़ हुई है। उनके कहने पर लोग जो नहीं भी जाने वाले थे वो लोग गए हैं, जिसके कारण भगदड़ हुई है। वकील से थोड़ा इनकी बात करें। हाँ सर, तो क्या लगता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी पे अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे इन्होंने पहले भी किया, क्या उन पे भी ये चीज़ें लागू होगी? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं किसी को भी व्यक्ति को गाली बक दे, ये तो गलत है। जो संविधान सम्मत बात है वो बोलना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये होता है, ये नहीं कि खड़े होकर के हम किसी भी व्यक्ति को गाली बक दें या अनाप शनाप बात बोल दें, ये गलत बात है।
उसी के लिए कानून बना हुआ है, उसी सब चीज़ को रोकने के लिए कानून बना है। केस में आप कितनी सफलता देखते हैं? केस में तो 100% सफलता होगी। उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा है, सारा मीडिया, सोशल मीडिया, सभी जगह वो उनका स्टेटमेंट है। अच्छा, तो इसलिए बाबा बोल रहे थे कि जो कुंभ में मर गया वो उसका मोक्ष मिल गया। वो भी गलत बात बोले हैं, ये भी गलत बात है, लेकिन उनका अपना ये सोच है, उस सोच के अनुरूप वो गलत है। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनका अपना सोच है कि ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बोले हैं, इस बात की जानकारी ये तो बाकी लोग या बाबा है खुद ऊपर जा कर करके पूछ सकते हैं जब जाएंगे कि जो लोग मरे हैं उन लोगों को मोक्ष मिला या ना मिला। देखिए, ये सिविल कोर्ट हमारा पटना के गंगा घाट पर है। बाबा बागेश्वर का विवादों से पुराना नाता रहा है। बिहार आने पर भी उन्होंने बिहार वासियों को पागल कहा था।